हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा है और आप जानते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में ये युद्ध चल रहा है। लेकिन भारत के लिए एक बहुत शुभ समाचार है कि ये जो युद्ध है भारत और रूस के लिए ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज बन करके आए हैं। यानी कि इसमें दोनों देश जो हैं उनकी बल्ले बल्ले हो चुकी है और खासकर भारत की बल्ले बल्ले हो चुकी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि युद्ध से पहले और युद्ध के बाद में किस तरीका के भारत के अंदर बदलाव हुए हैं और ये रूस के लिए किस तरीका से जो है पॉजिटिव है और भारत के लिए उससे भी बड़े पॉजिटिव से ये देखने के लिए मिल रहे हैं। आइए देर ना करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। देखिए, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रूसी तेल और एक साहसी कदम जो है वो उठाया गया है। देखिए, आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेज किया हुआ है ईरान के द्वारा, लेकिन जैसे ही बात रूस की आती है तो ये जो ब्लॉकेज है वो नहीं कर पाता है ईरान। आगे देखना, 2000 देखिए 50 से 55% जो आपूर्ति है हमारी जो है वो कहां से होती है, वो होती है ये स्टेट ऑफ हार्मुज से। एलएनजी हो या फिर हमारे जो क्रूड ऑयल्स है उनके लिए। अब आप देखिए, इसके लिए अब भारत कहां गया है, भारत रूस की ओर चला गया है। रूस के द्वारा भारत को एक नया ऑफर दिया गया है और इस ऑफर में उन्होंने कहा है कि प्रति बैरल लगभग $28 का जो आपको डिस्काउंट मिलेगा। कितना? $28 का जो है डिस्काउंट आपको मिलने वाला है प्रति बैरल। और भारत की ये जो ऊर्जा सुरक्षा है, हम दिन देखिए कितना खरीद रहे हैं, लगभग 95 लाख बैरल जो तेल है, क्रूड ऑयल जो है वो हम खरीद रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, याद रखना इस बात को, ये जो युद्ध हुआ है इससे जो क्रूड ऑयल है उसकी जो कीमत है वो 10% से क्या हो गई है, बढ़ गई है। और 10% से क्रूड ऑयल बढ़ा है। आप यूरोप के अंदर देखोगे तो जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो 50% तक बढ़ने के अनुमान है अगर ये युद्ध इसी तरीका से आगे जारी रहता है। अब आप कहोगे कि भारत के लिए क्या पॉजिटिव है? भारत के लिए पॉजिटिव ये है कि ये जो ऑयल है ये आ रहा है भारत की रिफाइनरी से, ये रिफाइन होकर के कहां जा रहेगा, अब ये यूरोप जाएगा। ये कहां जाएगा? यूरोप जा रहा है। अब सोचिए कि $28 प्रति बैरल तो हम सस्ता खरीद रहे हैं और जब इसे रिफाइन करेंगे तो 28-30 इसे और बढ़ा देंगे। यानी कि हम यूरोप को तेल बेचेंगे और एफटीए हो ही चुका है, आप अच्छे से जानते हैं। और अमेरिका पहले ही फंसा पड़ा है तो अमेरिका भी इसमें कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो ये भारत के लिए हो गया है ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज। अब देखिए, एक तो ये स्थिति है। अब अगर आप डिफेंस सेक्टर में देखेंगे तो भारत इस युद्ध के होने से पहले एक इंपोर्टर था, लेकिन युद्ध के बाद में भारत जो है एक्सपोर्टर बन चुका है। अब हमारी जो डिफेंस है, डिफेंस जो वेपन्स वगैरह हैं वो लगातार भारत से जो है इजराइल हो या दूसरे जो देश हैं उनके लिए खरीदे जा रहे हैं। देखिए, इसी तरीका से अगर भारत का आप देखोगे, देखिए भारत के पास में अपने 90 दिन के लिए जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो होते हैं, पूरी दुनिया में माना जाता है कि 90 दिन का होना चाहिए। भारत अगर 90 दिन तक भी ये युद्ध चलता है, जो कि नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा ये 1 सप्ताह और खींचने वाला है, उसके बाद ये ब्लॉकेज हट जाएंगे और नॉर्मल जो है वो काम चलता रहेगा ये युद्ध का। लेकिन ये ब्लॉकेज वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे। 90 दिन का जो है रिजर्व है वो भारत के पास में है और उसके बाद में हमारा जो रूस है वो तो साथ खड़ा हुआ है। आइए थोड़ा देखते हैं। गंतव्य है भारत और रूस का खुला समर्थन। पहली बार रूस ने अपने एलएनजी जहाजों की जो लोकेशन है, अब उन पे ऊपर जो है रूस का ही झंडा लगाया है। आप जानते होंगे, मैंने बताया था घोस्ट वेसल्स होते हैं। घोस्ट वेसल्स जो होते हैं उनके ऊपर किसी देश का कोई झंडा नहीं होता, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में आने वाले रूस के जो जहाज हैं उनके ऊपर रूस का झंडा लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अब रूस से समझ चुका है कि अब अमेरिका के जो दांत हैं वो तो फंस चुके हैं अब ईरान के अंदर। हम झंडा लगा करके भेजेंगे, लेकिन अमेरिका की आर्मी इतनी फंसी हुई है कि वो इन्हें रोक ही नहीं पाएगी। और गंतव्य क्या है? गंतव्य तो आप जानते हैं भारत है, तो भारत के शिप्स नहीं रोकेंगे। अच्छा, ये भी आप देखे होंगे कि जो ये जहाज जो आते हैं इनका बीमा कराना होता है। तो बीमा जब होता है तो उसकी जो पूरी की पूरी जो रॉयल्टी कहिए या फिर उसका जो पूरा का इकोसिस्टम है वो यूरोप के पास और अमेरिका के पास है। लेकिन अब देखिए भारत और, क्योंकि अब यूरोप के साथ हमारा है, हमारा एफटीए है, और साथ ही साथ ये है कि अब यूरोप भी चाहता है कि रूस का तेल भारत के साथ होकर के उनके यहां पर जाए। अब इसके लिए क्या है कि इनकी जो अपनी जो पॉलिसीज है, यानी कि अब रूस के जो विमान हैं, जो वेसल्स जो आ रहे हैं, ऑयल टैंकर जो आ रहे हैं, उनका जो है अब ये बीमा भी कर रहे हैं। यूरोप जो है ये कार्य भी करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखेंगे इसे थोड़ा सा। देखिए, 50 दिन का जो सुरक्षित स्टॉक, मैंने जैसा बताया कि 90 दिन का भारत के पास है। उसके बाद देखिए, घरेलू सुरक्षा के लिए कड़े कदम। जो सरकार जरूरत पड़ने पर पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा सकती है ना? यह है घरेलू सुरक्षा के लिए, यानी कि भारत हो सकता है कि रूस से खरीदे, लेकिन
उसको प्योरीफाई करके दूसरे देशों को ना भेजे, क्योंकि अपनी जरूरत सबसे पहले है। स्थापित लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, रूस के साथ भारत की जो बीमा और टर्मिनल नेटवर्क, ये मैं आपको अभी बता रहा था ना, ये रूस के साथ भारत का बीमा और टर्मिनल नेटवर्क पहले से ही मजबूत है, लेकिन यूरोप के साथ आने से ये और स्ट्रांग हो चुका है। देखिए कारक क्या है, मैंने जैसे बताया वर्तमान में क्या है कि लगभग 20% जो वैश्विक तेल है वो पूरी दुनिया का मैं बता रहा हूं, वो क्या है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। आगे देखना है, रूसी विकल्प है इसके लिए, असीमित आपूर्ति रूस हमें कर सकता है। उसके बाद आइए आर्थिक लाभ, बाजार मूल्य पर यह महंगा मिलेगा जो हरमुज से आता है, लेकिन रूस से मैंने बताया कि लगभग $28 प्रति बैरल हमको छूट दी जा रही है। तीसरा देखिए ट्रांजिशन, यानी कि अत्यधिक जोखिम भरा है, अगर आज हरमुज से लाओगे तो वहां ब्लॉकेज लगे हुए हैं, लेकिन जैसा कि बताया कि रूस से आएगा लेकिन टाइम लगेगा, कोस्ट होगी उसकी, दूर से घूम करके आएगा, लेकिन ये क्या है, सुरक्षित है। तो आप देखिए मैं आगे आपको इसका पूरा मैप दिखाऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। हम आगे बढ़े उससे पहले आपके दो प्रश्न हैं जिन पर विचार करने होंगे। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, हरमुज जलद मरुमध्य संकट के दौरान भारत ने वेनेजुएला जैसे नए विकल्पों के बजाय रूस को ही क्यों चुना? आप आता है ना दिमाग में कि वेनेजुएला को क्यों नहीं चुना, वेनेजुएला से भी ले सकते थे, लेकिन रूस को क्यों चुना? पहला देखिए, पहला है भारत को रूस से 50% अधिक तेल मुफ्त मिल रहा था। दूसरा देखिए 9.5 मिलियन बैरल रूस तेल पहले से ही समुद्र में मौजूद था और लॉजिस्टिक्स सेट थे। तीसरा, अमेरिका ने भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने से रोक दिया था। चौथा, ईरान ने भारत को केवल रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी थी। तो अब आप आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में आंसर मिल ही जाने वाले हैं। दूसरा प्रश्न देखना, हाल ही में रूस ने एलएनजी शिप द्वारा अपनी AIS डिस्टेंशन में इंडिया लिखना कूटनीतिक रूप से इतनी बड़ी घटना क्यों मानी जा रही है? मैंने शुरू में बताया था ना कि जो वेसल ये आते थे सारे टैंकर्स, इनको जब्त कर लिया जाता था और मैंने एक वीडियो बनाई थी, भारत ने भी ये कार्य किया था, लेकिन अब ये जो है कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये भारत के द्वारा और यूरोपीय कंट्री भी जो है अब इनको इसकी मान्यता दे रहे हैं। आगे देखना, पहला क्या विकल्प, क्योंकि रूस के पास अब केवल भारत ही इकलौता खरीदार बचा है। दूसरा, क्योंकि इससे पहले रूस जहाज हमेशा अपनी जो डेस्टिनेशन फॉर ऑर्डर्स लिखते थे जो कि गंतव्य को छुपाते थे। तीसरा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने सभी जहाजों के लिए ऐसा करना अनिवार्य कर दिया है। चौथा, क्योंकि चीन ने रूस गैस लेने से मना कर दिया है। तो आप देखिए, आपको विकल्प आपको पता चल गया होगा, नहीं तो मैंने जैसा बताया कि आगे आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको ये देखिए 20% दुनिया का जो तेल है वो आपको यूएई और सऊदी अरब और इराक से जाता है, जो कि आता है कहां से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। 85 से 87% भारत अपनी ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर है। 50 से 55% जो भारत का आयात है वो इसी खाड़ी क्षेत्र से होता था। अमेरिका ईरान तनाव के कारण ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर ब्लॉकेड लगाया हुआ है, और ऐसा देखते हुए भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है या ऊर्जा सिक्योरिटी जो है उसके लिए खतरा पैदा हो जाता है। देखिए यही है, देखिए यहां पर देखिए ये है सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पे ये इराक हो गया और ये यूएई हो गया। अब यहां पर क्या है, ये ब्लॉकेड है, तो ये तो बंद हो गया पूरी तरीका से। आगे आगे मैं आपको दूसरा मैप दिखाऊंगा जहां से रूस का ऑयल आएगा। भारत सरकार की प्रक्रिया, 3 बड़े फैसले हैं। ऊर्जा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय का जो एक्शन हुआ है, अनलिमिटेड रूस का जो क्रूड ऑयल है वो भारत जो है आने वाला है। जरूरत पड़ने पर रूस से असीमित कच्चा तेल, जो देखिए अभी 90 दिन का हमारे पास है, 90 दिन का स्टोरेज है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो ये भी कार्य करने के लिए हम तैयार है। दूसरा, एक्सपोर्ट्स पर रोक की चेतावनी, घरेलू मांग को देखते हुए भारत के द्वारा जो रिलायंस, आप जानते हैं यहाँ प्योरीफाई होता है और बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगभग 50 से ज्यादा कंट्रीज को भारत से जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इसको देखते हुए भारत ने अभी उस पर रोक लगाई हुई है। तीसरा है एलएनजी का डाइवर्जन, यानी कि गैस सप्लाई को केवल जरूरी सेवाओं यानी कि इसेंशियल सर्विस के लिए ही आरक्षित किया जा रहा है, ऐसा आदेश है। ये हमारे जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसके आदेश है। देखिए वेनेजुएला होने के बावजूद भारत ने रूस को ही क्यों चुना? पहला, स्थापित लॉजिस्टिक्स, यानी कि स्टेब्लिश लॉजिस्टिक्स जो है, जैसे कि टर्मिनल्स, इंश्योरेंस सुविधा जो है, ये दोनों देशों के बीच में क्या है, लगातार व्यापार होता रहा है, तो ये इजी पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि रेडी स्टॉक, यानी कि लगभग 9.5 मिलियन बैरल्स रूसी क्रूड पहले से ही समुद्र के अंदर जो है रखा हुआ था, इसकी डिलीवरी जो है आसानी से और तुरंत जो है संभव है। ये 2 कारण। और तीसरा है, आप जानते हैं कि लगभग $28 प्रति बैरल जो है, इतना बड़ा डिस्काउंट हमको जो है वेनेजुएला तो प्रोवाइड कर नहीं रहा है। तो आप सोचिए कि ये 3 कारण हैं, आपको याद रहने चाहिए एग्जाम के लिए। अब देखिए ये वो रूट है जहां से अब आपको रूस से आएगा। देखिए ये रूट से, जो रूस से तेल भारत जो है आने वाला है, ये वाला रूट है, इस तरीका से होता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ से फिर मेडिटेरेनियन
और ये देखिए यहाँ से निकलते हुए ये भारत पहुँच जाएगा। तो ये रूट है, लंबा रूट है, लेकिन बात वही है कि भई ज़रूरत है और ऐसी सिचुएशन है तो लेना पड़ेगा। रूस ने एलएनजी कार्गो शिप रेड सी के तनावपूर्ण रास्ते से भारत भेजा। सबसे बड़ी बात इस शिप ने अपनी एआईएस यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेस्टिनेशन जो है उसको खुल करके इंडिया लिख दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। आगे देखना हम भारत को ऊर्जा देंगे, पश्चिमी देश जो चाहे कर लें, ऐसा संदेश जो है रूस के द्वारा दिया गया है। यह ओपन डिक्लेरेशन इतनी बड़ी बात क्यों है? पहले क्यों होता था? जैसे मैंने बताया रूसी टैंकर हमेशा अपनी जो डेस्टिनेशन है उसको छिपाते थे और अपना जो रूस का जो झंडा है वो भी ऑयल टैंकर्स के ऊपर नहीं लगाते थे। रडार पर यानी कि 4 ऑर्डर्स लिखते थे, यह बीच समुद्र में एक सीक्रेट डील की तरह कार्य करता था। अब क्या हुआ है? बिना किसी डर के खुल्लम-खुल्ला कारण क्योंकि अमेरिका तो उलझा हुआ है अभी ईरान के अंदर, तो उनकी आर्मी और उनकी नेवी तो वहीं पे अभी भारी भरकम जो है वो जूझ रही है, तो अभी रूस का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। साबित किया कि पश्चिम प्रतिबंध जो है पूरी तरीक़ा से फेल हो चुके हैं। इस बात ने ये बात भी सिद्ध कर दी है और मैंने जैसा कि बताया कि रूस का जो समर्थन करने के लिए यूरोप की कंट्री अब तैयार है अपनी ऊर्जा सुरक्षा को करने के लिए। तीसरा, वैकल्पिक ऊर्जा कॉरिडोर यानी कि अल्टरनेटिव एनर्जी कॉरिडोर पूरी तरीके से सक्रिय है और ये तो आप जानते हैं कि वैसे भी गैस के लिए तो पश्चिम के सारे कंट्री, यूरोप के कंट्री तो रूस के ऊपर ही निर्भर है ना, तो फिर इसमें कौन-सी शर्म की बात है? तो कोई शर्म नहीं है, तो इसीलिए वो भी इसके लिए राज़ी हैं। देखिए, भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है, यानी कि 25 डे मैंने बताया कि 90 दिन के लिए हमारे पास जो है वो रिज़र्व है, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व जो है हमारे पास है, इसके लिए कोई हमें चिंता की बात नहीं है। दुनिया में हाहाकार है, लेकिन बाकी देश जो क्या कर रहे हैं? यूरोपियन यूनियन हाल ही में हालात इतने खराब है, उसके बाद भी ईयू वापस रूस तेल लेने के लिए जो है विकल्प तलाश रहा है, कारण 50% जो है प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके लिए ये सारे कार्य करते हैं। सऊदी अरब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के कारण सऊदी को अपना तेल बहुत लंबे और महँगे रेड सी से जो है रूट तलाशना पड़ रहा है और वैसे भी जो है आप जानते हैं कि इनका सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है अरामको, उसके ऊपर जो है ईरान के द्वारा हमला भी किया गया था। भू राजनीति का नया अध्याय देखिए तो अगर निष्कर्ष देखें तो भारत ने अमेरिकी दबाव को दरकिनार कर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। दूसरा है रूस ने भारत को हर संभव मदद जो है का भरोसा दिया है और तीसरा है ये कूटनीति जीत साबित करती है। भारत अब वैश्विक दबाव में अपने फैसले नहीं बदलता है और जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भारत इसके अंदर जो है वो विन विन सिचुएशन में है। आज इसने ये सिद्ध कर दिया है कि देखिए हम इंडियन ओशियन की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खासकर हम अगर ज्यादा डोमिनेंस देखा है तो इंडियन ओशियन में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। यूरोप के साथ मिलकर के भारत इंडियन ओशियन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम कर रहा है, तो इससे एक धारणा टूट जाती है कि अमेरिका जो है पूरी दुनिया का अम्ब्रेला नहीं है। दूसरा ये सिद्ध हो जाता है कि देखिए अमेरिका जो है अब अपने सैंक्शंस लगा करके उनको एग्जीक्यूट कर पाए इस स्थिति में नहीं है और रूस और भारत जो है खुल्लम खुल्ला आपस में व्यापार कर रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी सैंक्शंस के डर के। और तीसरा कि यूरोप जो है आज जिस तरीका का डर अमेरिका के द्वारा इनको बेचा गया था, अब वो डर लगातार टूट रहा है। गैस तो ये खरीदते थे और खरीदने के लिए निर्भर है पूरी तरीके से रूस पर। आज ये रूस का जो तेल है उसे खरीदने के लिए भारत के द्वारा ही तैयार है। तो ये 4-5 बात जो है और इसमें अगर पूरा मिलाकर के देखा जाए तो भारत एक महाशक्ति बनकर के उभर रहा है और आने वाले समय की जो है ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। फ्रेंड्स अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी ऐप है पीआरएस ऑफिशियल जो कि आपको जो है एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर मिल जाएगी। जाइए आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अपने परिवार में कोई तैयारी कर रहा है, 200 से 400 रुपए में आपको जो है यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएँगी और जो भी कितने के लिए? कम से कम 2 साल के लिए। जब यहाँ पर 30-40 लोग जुड़ जाएँगे, उसके बाद मैं लाइव आकर के ऐप पर ही क्लास लूँगा, ऐप पर ही क्लास लूँगा। लेकिन अभी पीडीएफ वहाँ पर रखी हुई है, तो आप जाइए यूपीएससी की तैयारी हो कोई भी अच्छा मामला ये भी है कि इसमें आपको दोनों भाषाओं में मिल जाएगा। यानी कि हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप जिस भी भाषा के हो, आप जाइए आपको मैं क्लास बाद में दूँगा, लेकिन पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं और 2 साल तक एक्सेस मिल जाएगा। इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा और इस तरीका का जो है ये सारा मटेरियल जो हाई क्वालिटी मटेरियल है, तो जाइए परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।